डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार बेरोजगार से रोजगार तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के लिए टेट 2100 प्रश्न लेकर के आए, वो भी टीसीएस पैटर्न पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए। मात्र 21 रुपये में साइंस और जीके की सीरीज मिल जाएगी। और साथियों, अगर मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, टोटल अभी तक मैंने पूरा रिसर्च किया कि कोशिका से, जो साइंस का चैप्टर है कोशिका है, उससे अभी तक 15 वर्षों में टोटल जो है 150 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। मतलब कई बार 4 बार 5 बार, कोई ग्रुप डी में भी है, एनटीपीसी में भी है। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस सेशन को पूरा देखिए। कम से कम आप लोग जो है 2 से 3 नंबर अपने पक्के कर लीजिए मात्र एक सेशन से, क्योंकि ये बहुत रिसर्च करके सेशन लाया गया है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका को जीव की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो वो कहा जाता है क्योंकि यह सभी जैविक कार्य करती है, इसीलिए कोशिका को जीव की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जी हाँ, कोशिका की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? इसका आंसर आप लोग बताइए। सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, और साथ में इनके कमेंट किया कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे जो कमेंट करते, मुझे पूरा विश्वास है उन पर कि वो लोग साइंस और जीके में 25/25 जो है मार्क्स लाएंगे। आप लोग भी मेहनत कीजिए। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस पदार्थ में की थी? प्याज की त्वचा, कार्क छाल, रक्त या फिर पर्णहरित? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कार्क छाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर का प्रश्न है, आज कोशिका से 2 से 3 नंबर आपके कंप्लीट है मात्र एक सीरीज में। कोशिका का नाम सेल किसने रखा था? तो कोशिका का नाम सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सभी कोशिकाओं में पाई जाती है? वह कौन सी संरचना है जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो वो क्या है? कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, क्लोरोप्लास्ट है या फिर सेंट्रिओल है? कमेंट बॉक्स में आंसर दिया कीजिए। तो इसका सही जवाब जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक ऐसी संरचना है जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जी हाँ, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है स्लाइडेन एवं श्वान। कौन थे? स्लाइडेन एवं श्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, यह कथन सत्य है। बाकी ये सभी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का तीसरा बिंदु क्या है? कोशिका सिद्धांत का तीसरा बिंदु क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, चाहे टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो। ये मैंने नोटिस किया कि यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कोशिका का आकार सामान्यतः कितना होता है? तो वो होता है 1 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर। 1 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर कोशिका का सामान्य होता है, मतलब कोशिका का आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है? बैक्टीरिया कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव रक्त कोशिका या फिर प्याज की कोशिका? तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का आकार और आकृति किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका सही जवाब है, इसका जो है आकार। जी हाँ, इसके आकार के द्वारा जो है इसका आकृति जो है यह निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथियों, इसी बार में इसी वैकेंसी में माँ बाप के चेहरे पे खुशी लानी है। बस आप लोग रिवीजन करते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा साथियों, हर वो वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे इस वीडियो को मुझे बनाने में, मैंने खुद पीडीएफ तैयार की है, इसको बनाने में ना साथियों मुझे जो है 7 दिन लग गए। क्यों? क्योंकि सभी क्वेश्चन छांट छांट के लाने थे जो आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा फंसने की संभावना हो। 13 नंबर का प्रश्न है, कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है माइक्रोस्कोप का। जी हाँ, माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। जी हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, वो है बैक्टीरिया और नीली शैवाल में। जी हाँ, बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक, देखो प्रोकैरियोटिक था फिर है यूकैरियोटिक, कंफ्यूज मत होना। कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं पौधे और जंतुओं में। ध्यान रखिएगा, पौधे एवं जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या होता है, तो उन दोनों में मुख्य अंतर है वो है नाभिक की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का प्रश्न है कोशिका में कितने मुख्य भाग होते हैं, तो कोशिका में मुख्य भाग होते हैं 3। कितने, वो होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर का प्रश्न है कोशिका का कौन सा भाग इसे आकार प्रदान करता है। जी हाँ, कोशिका का कौन सा भाग इसे आकार प्रदान करता है, तो वो है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तो वो है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर का प्रश्न है कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है, तो वो आता है कोशिका विज्ञान, बोले तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 20 नंबर का प्रश्न है कोशिका का कौन सा भाग सभी जीवों में समान होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट या फिर सेंट्रियोल, तो सही जवाब जाएगा कोशिका झिल्ली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है पदार्थों का चयनात्मक आवागमन। क्या है, पदार्थों का चयनात्मक आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर का प्रश्न है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। जी हाँ, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है प्रोटीन और लिपिड। क्या है, प्रोटीन और लिपिड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर का प्रश्न है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का प्रश्न है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है। ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर का प्रश्न है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। जी हाँ, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का प्रश्न है कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले साथियों, जो लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पीडीएफ साथियों रामबाण साबित होने वाली साइंस और जीके टोटल 2100 प्रश्न है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को मात्र 21 रुपये में प्राप्त हो जाएंगे। साथियों, मेरी मेहनत को देख करके और मेरे कंटेंट को देख करके साथियों बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से और बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर के आता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे फंसने की संभावना है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है। जी हाँ, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है, तो वो है संचरण और आकार प्रदान करना, यह कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका भित्ति की विशेषता नहीं है, तो यह जो है जीवित कोशिका, यह एक विशेषता नहीं है। या कठोर होती है, सही बात है। या सेलुलोज से बनी है, बिल्कुल सही है। या संरक्षण प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है, तो वो अंतर एक साफ सा है, कोशिका झिल्ली जीवित होती है और कोशिका भित्ति मृत होती है। ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली जीवित होती है और कोशिका भित्ति मृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोशिका झिल्ली में पदार्थों का आवागमन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो वो प्रक्रिया का नाम है विसरण और परासरण। जी हाँ, कोशिका झिल्ली में पदार्थों का आवागमन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो वो है विसरण और परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर का प्रश्न है विसरण क्या है। विसरण क्या है, तो विसरण होता है पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, यह विसरण कहलाता है। विसरण जो है क्या है, यह है उच्च सांद्रता का निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, विसरण कहलाता है। कोशिश कीजिए क्लास में याद करने की, बाद में एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपके ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत होने वाले। परासरण क्या होता है, तो परासरण है जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन करना, परासरण कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति किसे कठोरता प्रदान करती है? तो वो करती है पौधों की कोशिकाओं के। कोशिका भित्ति की उपस्थिति किसे कठोरता प्रदान करती है? तो वो है पौधों की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का निर्माण कौन करता है? कोशिका झिल्ली का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है प्रोटीन और लिपिड की दोहरी परत। प्रोटीन और लिपिड की दोहरी परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है पूर्ण जी हाँ पारगम्य। जो कोशिका भित्ति जो होती है वो पूर्ण पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का कार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, वो है ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनाई जाती है? कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है गाल्जी बॉडी। कौन सा है? तो वो है गाल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का क्या कार्य है? जी हाँ, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का क्या कार्य है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है पदार्थों का परिवहन। क्या है? पदार्थों का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, परासरण में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से गमन करता है? तो परासरण में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से गमन करता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति किसमें होती है? जी हाँ, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति किसमें होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है जंतु कोशिकाएं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न है, साइटोप्लाज्म क्या है? जी हाँ, साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म है कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का तरल पदार्थ जो है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। साथ में इस क्लास को ना आप लोग 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, यकीन मानिए कोशिका से 2 से 3 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? तो वो है कोशिका के सभी अवयव। कोशिका के सभी अवयव साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का प्रश्न है, नाभिक का मुख्य कार्य क्या है? तो नाभिक का मुख्य कार्य है अनुवांशिक सामग्री का ग्रहण और नियंत्रण करना। अनुवांशिक सामग्री का ग्रहण करना और नियंत्रण करना नाभिक का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का प्रश्न है, नाभिक में अनुवांशिक सामग्री किस रूप में पाई जाती है? जी हाँ, नाभिक में अनुवांशिक सामग्री किस रूप में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है डीएनए। कौन सा है? तो वो है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, नाभिक की बाहरी परत को क्या कहते हैं? नाभिक की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है न्यूक्लियर झिल्ली। क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं न्यूक्लियर झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, नाभिक में कौन सा अवयव प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? नाभिक में कौन सा अवयव प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस जो है ये नाभिक में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का प्रश्न है, साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य है कोशिका के अवयवों को स्थान देना। यह साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, बस साथ में एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। नाभिक की अनुपस्थिति किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है? तो वो होती हैं प्रोयूकेरियोटिक कोशिकाएं। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही नाभिक की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, नाभिक में डीएनए कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, नाभिक में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है क्रोमेटिन में। कहाँ में? क्रोमेटिन में जो है ही चाहिए। आप समझ रहे? तो मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ, कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य होता है नई कोशिकाओं का निर्माण करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 102 नंबर का प्रश्न है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 103 नंबर का प्रश्न है, माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? जी हाँ, माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है शारीरिक कोशिकाएं। जी हाँ, शारीरिक कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर का प्रश्न है, मियोसिस का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, मियोसिस का उद्देश्य क्या है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, कोशिका विभाजन में नाभिक की क्या भूमिका होती है? तो
कोशिका विभाजन में नाभिक की भूमिका डीएनए की प्रतिकृति बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो वो है सेंट्रियोल। क्या है? तो सेंट्रियोल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो है यह पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ, कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज, एटीपी, प्रोटीन या फिर लिपिड? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते हुए, याद करते हुए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन सा अवयव है? तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष जो है वो है नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण है वो राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 101 नंबर का प्रश्न है, सॉरी हाँ, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य कौन करता है? जी हाँ, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य लाइसोसोम का होता है। जी हाँ, लाइसोसोम। ये जो अपशिष्ट पदार्थ उनको अंदर नहीं आने देता है। पौधों की कोशिकाओं में रसधानी का आकार कैसा होता है? तो जो पौधे हैं उनकी कोशिकाओं में रसधानी का आकार बड़ा और एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में रसधानी का आकार कैसा होता है? वही जवाब है, छोटा और कई। उसमें छोटा और कई होता है। कोशिका का कौन सा अवयव प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो कोशिका का कौन सा अवयव है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है क्लोरोप्लास्ट। इन क्वेश्चनों का आंसर भी आप टाइप किया कीजिए जिससे क्वेश्चन भूलते नहीं हैं और एग्जाम में सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपको ना यकीन हो तो आप लोग करके देखिएगा कुछ वीडियो में, फिर उसका रिवीजन कर लीजिएगा। आपको खटाखट पता चला है कि बिल्कुल प्रश्न वो सब रट गए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव कोशिका विभाजन में सहायता करता है? तो वो करता है सेंट्रियोल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में डीएनए कहाँ संग्रहित होता है? तो कोशिका में डीएनए जो है वो नाभिक में संग्रहित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में लिपिड संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में लिपिड संश्लेषण जो है वो स्मूथ ईआर में होता है। कहाँ होता है? स्मूथ ईआर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? जी हाँ, कोशिका में गोल्जी बॉडी का कार्य जो है वो है पदार्थों का पैकेजिंग और स्त्राव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में क्रोमेटिन का क्या कार्य है? जी हाँ, कोशिका में क्रोमेटिन का क्या कार्य है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है आनुवांशिक जानकारी का संग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 120 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है? जी हाँ, तो सही जवाब जाएगा राइबोसोम का निर्माण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? एक या एक से अधिक? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 122 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की संख्या कितनी हो सकती है? तो वो होती है कई, मतलब एक नहीं होती, कई होती हैं। कोशिका में राइबोसोम की संख्या कितनी होती है? कई होती हैं। अनगिनत नहीं कह सकते लेकिन हाँ ज्यादा होती हैं। कोशिका में लाइसोसोम की उपस्थिति में क्या होगा? तो कोशिका में जब लाइसोसोम की उपस्थिति होता है तो कोशिका में अपशिष्ट जमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना एक भी क्वेश्चन साइंस का नहीं छूटने दूंगा। कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति में क्या होगा? तो वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर का है, कोशिका में सेंट्रियोल की अनुपस्थिति में क्या होगा? तो क्या होगा? कोशिका विभाजन प्रभावित होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये पीडीएफ मील का पत्थर साबित होने वाली है और ये अभी जो है ऑफर में 21 रुपये में मिल रही, आगे ये जो है 49 रुपये में कर दी जाएगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको खरीद लीजिए और अपनी पढ़ाई को और भी धार दीजिए। कोशिका में गाल्जी बॉडी की अनुपस्थिति में क्या होगा? तो क्या होगा? पदार्थों का स्त्राव रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राजधानी का कार्य नहीं है। इसमें से क्या कार्य नहीं? तो राजधानी जो है वो ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है बल्कि राजधानी भंडारण भी है, कोशिका का संतुलन भी है और अपशिष्ट जो है संग्रहण भी राजधानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है? तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार गोल या अंडाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का आकार कैसा होता है? तो कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का आकार जो है वो गोल और अंडाकार होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या नहीं है, तो वो है ऊर्जा का उत्पादन करना कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में न्यूक्लियोलस की उपस्थिति का क्या होगा, तो वो क्या होगा, राइबोसोम का निर्माण रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कोशिका में क्रोमेटिन किससे बना होता है, तो वो बना होता है डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में डीएनए का कार्य क्या है, तो कोशिका में डीएनए का कार्य है आनुवांशिक जानकारी का संग्रहण करना, यह डीएनए का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में माइटोसिस का परिणाम क्या होता है, तो कोशिका में माइटोसिस का परिणाम है दो समान कोशिकाएं, क्या है, दो समान कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कोशिका में मियोसिस का परिणाम क्या होता है। साथियों ये पीडीएफ लेकर के क्लास के बाद आप 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आप यकीन मानिए मेरा, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ग्रुप डी से नहीं छूटेगा। कोशिका में मियोसिस का परिणाम क्या होता है, तो वो होता है 4 असमान कोशिकाएं। जी हाँ, मियोसिस है 4 असमान कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अवयव आवश्यक है, तो वो है राइबोसोम। कौन सा है, तो वो है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा अवयव आवश्यक है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में पदार्थों का पैकेजिंग और स्त्राव किसके द्वारा होता है, तो वो होता है गाल्जी बॉडी के द्वारा। किसके, गाल्जी बॉडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का पाचन किसके द्वारा होता है, तो वो होता है लाइसोसोम के द्वारा। किसके, लाइसोसोम के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कोशिका में सेंट्रियोल की अनुपस्थिति किसमें होती है, तो कोशिका में सेंट्रियोल की जो है अनुपस्थिति वह पौधों की कोशिकाओं में होती है, जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं। कोशिका में रसधानी का कार्य क्या है, तो वो है कोशिका को कठोरता प्रदान करना। जैसे आप पेड़ नहीं देखते हैं उसके आसपास वो कठोर वाला जो होता है हिस्सा, उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। कोशिका में क्रोमेटिन का रूप कोशिका विभाजन के दौरान क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है गुणसूत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में न्यूक्लियर झिल्ली का कार्य क्या है, तो कोशिका में न्यूक्लियर झिल्ली का कार्य है नाभिक को संरक्षण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में विसरण का उदाहरण क्या है, तो कोशिका में विसरण का उदाहरण है ऑक्सीजन का कोशिका में प्रवेश, यह कोशिका में विसरण का उदाहरण है। और परासरण का क्या उदाहरण होगा, तो कोशिका में परासरण का उदाहरण है ऑक्सीजन का परिवहन। जी हाँ, क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में विसरण का क्या उदाहरण है, तो कोशिका में विसरण का है ऑक्सीजन का कोशिका में प्रवेश। जी हाँ, ऑक्सीजन का कोशिका में प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर का प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अणु आवश्यक है, तो वो है आरएनए। कौन सा अणु आवश्यक है, तो वो है आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में क्या होगा, तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की जब अनुपस्थित होती है तो ऊर्जा का उत्पादन रुक जाएगा। जी हाँ, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कब रुकेगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में गाल्जी बॉडी की संख्या कितनी हो सकती है, तो कोशिका में गाल्जी बॉडी की जो संख्या है वो 1 या 1 से अधिक भी हो सकती है। जी हाँ, कोशिका में गाल्जी बॉडी की संख्या जो है वो या तो 1 होगी या 1 से अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो कोशिका में राइबोसोम का निर्माण जो है वो न्यूक्लियोलस में होता है। कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मेहनत और कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ में यह पीडीएफ आप 21 रुपये में मिल रही है, अभी आप ले लीजिए, नहीं तो ये 49 रुपये में कर दी जाएगी। और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। और एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, बार बार रिवीजन करेंगे ना, सिलेक्शन के चांस तभी ज़्यादा होंगे आपके। अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो सिलेक्शन होने के चांस भी घट जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, सब्सक्राइब करवाइए, लोगों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।